मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की तरफ से। त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप में आज 13 जून का करंट हम लोग देख लेते हैं। लाइनर्स ऑफ द डे 13 जून। महत्वपूर्ण दिन की अगर बात करें तो वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय रंजकहीनता जो जागरूकता दिवस है वो आज 13 जून को मनाया जाता है। इसका जो विषय है वो है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। ठीक है। रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं अगर, तो रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध और संचालन इतिहास के संग्रह, वर्गीकरण, संकलन और प्रकाशन के संदर्भ में एक नीति को मंजूरी दी है। ठीक है। ये अभिलेख जो है 25 वर्षों में अवर्गीकृत किया जाएगा। इनको समानता कितने वर्षों में अवर्गीकृत किया जाएगा? 25 वर्षों में। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो जो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ने क्या किया है, जितने भी सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार हैं उनके प्रशासन और पर्यवेक्षण गतिविधियों को चलाने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है ना, तो बीएसई ने एक सहायक कंपनी की स्थापना करी है जो इन प्रशासन और पर्यवेक्षण गतिविधियों को मैनेज करेगी। उसका नाम है बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, BASL। ठीक। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं आज की डेट की। 17 से 21 अक्टूबर तक की अवधि में, कब? 17 से 21 अक्टूबर 2021 तक की अवधि में विश्व निवेश फोरम यानी कि WIF, बहुत इंपॉर्टेंट है, WIF की बैठक आयोजित करी जाएगी। कहाँ करी जाएगी? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, वहाँ पर। वर्ष 2021 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद इकोसॉक जो है उसके सदस्य कौन कौन हैं? अफ़गानिस्तान, बेलीज़, बेल्जियम, एस्वातिनी, भारत, इटली, कनाडा, चिली, कोटे डी आइवर, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, कजाकिस्तान, मॉरिशस, ओमान, पेरू, तंजानिया, ट्यूनीशिया और USA। ठीक है। तो ये वर्ष 2021 के लिए जो इकोस्क है यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके ये सदस्य हैं। वर्ष 2022-23 के लिए ध्यान दीजिएगा वर्ष पर। वर्ष 2022-23 के कार्यकाल के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है UNSC के नवनिर्वाचित 5 अस्थायी सदस्य, 5 नव निर्वाचित 5 अस्थायी सदस्य हैं। वो कौन से हैं? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 नए, 5 क्या है? नए अस्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा और कौन कौन है? हमारा भारत है, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे, ये 5 अन्य हैं। इनके अलावा ये 5 कुल कितने हो गए? 10। 9 जून 2021 को विश्व संविधान एवं संसद संघ यानी कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन WCPA ने अपने वैश्विक कार्यालय का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? हमारे देश में, भारत में। ठीक है। जल जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो मार्पोल होता है उसके अंतर्गत जल परिवहन से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO है ना के नियमों का 100वां अनुबंधित राज्य, तो ये इम्पोर्टेंट है कि 100वां राज्य कौन बना जो इन नियमों को फॉलो करता है, अनुबंधों को स्वीकार करता है, तो वो कौन है? अर्जेंटीना। राष्ट्रीय में देख लेते हैं, सिर्फ एक ही है नया मोबाइल एप्लीकेशन जो योग को समर्पित, 21 जून आने वाला है, इसीलिए एक योग को समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उसका नाम है नमस्ते योग। व्यक्ति विशेष देख लेते हैं कौन व्यक्ति न्यूज़ में है। भारतीय मूल की पत्रकार जिन्होंने 2021 का पुलित्ज़र जीता, तो मेघा राज गोपालन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघा राज गोपालन जी ने 2021 पुलित्ज़र पुरस्कार जीता। ये भारतीय मूल की पत्रकार हैं। 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार एक पत्रकार बनी है कंचन गुप्ता जी। जिनेवा में स्थित जो अंकटाड है यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का कार्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। उनके नए महासचिव बनाए गए हैं जो अंकटाड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है। तो याद रखिएगा ये पहली महिला है जो अंकटाड की अध्यक्षता करने वाली है। इनका नाम है रिबेका ग्रिन स्पैन। ये कोस्टारिका की अर्थशास्त्री हैं। कहाँ की? कोस्टारिका की। खेल से संबंधित कुछ न्यूज़ है। 5 भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित और 100 गेंदों के प्रारूप में खेली जाने वाली द 100 वुमेंस प्रतियोगिता, तो ये द 100 वुमेंस प्रतियोगिता ये इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित करी जाती है। 100 गेंदों,
तो 100 वुमेन 100 गेंदों के प्रारूप में खेली जाएगी। तो 5 जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं वो हैं शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिक्स, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। भारत सरकार की युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की अपनी तरह की एक पहली पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, एथलीट की खेल मैदान यानी भौगोलिक स्थिति के निकटतम उत्तम खेल चोट प्रबंधन सहायता, है ना। तो क्या है, उत्तम खेल चोट प्रबंधन यानी खेलों के दौरान लगने वाली चोटों के प्रबंधन में सहायता करने के लिए किया गया। तो इसका केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली यानी CAIMS ये इसका नाम है। राज्यों में देख लेते हैं तो महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल समिति ने राज्य भर में वृक्षों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए अधिकार प्रदान किए हैं और इसके लिए महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण का निर्माण किया है। महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल समिति ने महाराष्ट्र संरक्षण और वृक्ष संरक्षण 1975, तो ये इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र संरक्षण और वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 में एक संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद क्या होगा कि जो पुराने वृक्ष हैं उनको विरासत वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। कितने साल पुराने? 50 साल। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कितने साल पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? 50 साल। 12 जून को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनौतियों को चुनौती यानी विषय क्या है, चुनौतियों को चुनौती, इस विषय पर आधारित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो किस द्वारा? ICAI द्वारा आयोजित किया गया था, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा। साइंस का देख लेते हैं, जो IIT रुड़की है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के एक प्राध्यापक हैं, उन्होंने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक विकसित किया है विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट। उसके लिए इनको NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर्स मिला है, इंपॉर्टेंट है। तो शैलेश गनपुले जी हैं IIT रुड़की के। जनरल GK के क्वेश्चन देख लेते हैं। महिलाओं के राजनीतिक अधिकार विषयक सम्मेलन ये कब स्वीकृत किए गए? 31 मार्च 1953 को। प्रभावी कब हुए? 7 जुलाई 1954 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो लास्ट में हम लोग सामान्य ज्ञान के देते हैं, तो ये डेट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता विषयक सम्मेलन को स्वीकृति कब मिली? 20 फरवरी 1957 को। सुधार के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विषयक सम्मेलन को स्वीकृति कब मिली? 31 मार्च 1953 को। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्वीकृति कब मिलती है? 15 नवंबर 2000 को। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है उसको स्वीकृति मिली 31 अक्टूबर 2003 को, और ये 14 दिसंबर 2005 से प्रभावी होता है। खाद्य सम्मेलन, खाद्य सहायता सम्मेलन, ठीक है, तो खाद्य सहायता सम्मेलन को 25 अप्रैल 2012 से स्वीकृत किया गया और 1 जनवरी 2013 से ये प्रभाव में आया। तो ये आज 13 जून के करंट थे। आपका दिन शुभ हो। कल हम लोग 14 जून के करंट के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।